हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस बाय स्टडी। यहाँ पे हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में छूट जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर सिक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर सिक्स है, तो इसका मान हो जाएगा इसके जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर सिक्स दिया हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू, जहाँ के बराबर हो जाएगा सिक्स। ठीक है, तो छः के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, छः छः छत्तीस माइनस दो, यानी कि 34 इसका सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में दिया हो एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर के, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली के का स्क्वायर प्लस टू कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान दिया हो के, ठीक है, और एक्स माइनस वन बाई एक्स का मान निकालने के लिए बोला जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हो एक्स एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर के, और निकालना हो एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट के स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, सेम इसी प्रकार से एक कंसेप्ट और है, इसे देखिए। अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर के हो, ठीक है, और पूछा जाए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब बराबर भाट, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, हाँ, के का क्यूब माइनस थ्री के। सेम इसी प्रकार से अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान दिया हो के, ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान पूछा जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है के का क्यूब प्लस थ्री के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। मान लेते हैं ये राखी है, ये मोहन है। राखी ने 12 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि मान लीजिए मोहन एक्स अंक प्राप्त किया होगा, तो राखी एक्स प्लस 12 अंक प्राप्त किया होगा। ठीक है, आगे बोला गया यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। राखी जो है वह टोटल कितना है, 200, यानी कि राखी जो है 200 में से 54% प्राप्त किया, यानी कि इसका 54%, तो 54/100 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको काटे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 49 को 2 से गुना, यानी कि 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि राखी जो है वह 108 अंक प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि राखी जो है वह मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, है कि नहीं। इसका मतलब मोहन जो है 12 अंक कम प्राप्त किए होंगे, है कि नहीं, राखी से। इसका मतलब इसमें 12 माइनस कर दीजिए, वही मोहन का अंक होगा। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी कि मोहन अंक प्राप्त किए हैं 96। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर मान लिया जाए, यहाँ पूछा जाता कि राखी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो उसके लिए आंसर हो जाता है 108। बोला गया मोहन के लिए, तो मोहन के लिए ये हो गया 96। यदि 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक 51 एम माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है, तो एम का मान क्या होगा। जो कि हम लोग जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक जो होता है वह संख्याओं में जो कॉमन होता है कि नहीं, वही वही कॉमन संख्या उन संख्याओं का मासा होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे है कितना, 51, तो 51 का अगर गुणनखंड करिएगा तो आ जाएगा 17 तिया 51। अगर
85 का गुणनखंड करें तो यहाँ पे आएगा 17 पचे 85, ठीक है। अब देखिए 51 का गुणनखंड ये है और 85 का गुणनखंड ये है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है। इसका मतलब है 51 और 85 का मसा जो है वह 17 है कि नहीं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों का मसा इतना है, कितना? 51 m माइनस 85, लेकिन एक्चुअल में इसका मसा है कितना? 17, यानी कि इसका बराबर हो जाएगा 17। यहाँ से m का मान निकाल लीजिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 51 m बराबर 85, उधर जाके 17 के साथ जुड़ जाएगा तो 7 5 12 हो जाएगा, 8 1 9 1 10, है कि नहीं। अगर यहाँ काटे तो 51 दूनी हो जाएगा 102, यानी कि m का मान आ गया 2, है कि नहीं। m का मान पूछा भी जा रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी से। अगर पूछा जाता है कि 51 और 85 का LCM कितना होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले जो दोनों में कॉमन हो, दो हो से दो संख्या हो या दो से अधिक हो, तो जो सभी में कॉमन होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। जैसे 51 और 85 की बात करें तो 17 इसमें भी है और 17 इसमें भी है, तो पहले 17 को लिखते हैं, और बाकी जितने भी संख्या कॉमन नहीं होती है दोनों में उन सभी को लिख देते हैं। जैसे इसमें 3 है कि नहीं, तो 3 गुना में हो जाएगा, और इसमें 5 है तो 5 भी हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 51 और 85 का LCM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 20 है, ठीक है, यहाँ 20 है, तो यहाँ बोला गया 20 वर्ष पहले एक पति और पत्नी की औसत आयु 23, यहाँ पे 23 है, 23 वर्ष थी, ठीक है। मान लेते हैं ये वर्तमान है, ठीक है। यहाँ से 20 वर्ष पहले पति और पत्नी यानी कि दोनों लोग हो गए, है कि नहीं। तो बोला गया है इनका औसत 23 थी, है कि नहीं, यानी कि इन दोनों लोगों की औसत थी 23। कब? वर्तमान से 20 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। तो वर्तमान से 20 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु थी 23 वर्ष, तो इसका वर्तमान औसत कितना हुआ, यानी कि पति पत्नी इन दोनों की वर्तमान औसत हो जाएगा 23 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43, है कि नहीं। यानी कि वर्तमान में इन पति पत्नी का औसत आयु है 43 वर्ष। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये 43 औसत जो है 43 के साथ 20 को जोड़ ही क्यों दिए, है कि नहीं। तो इसके लिए इसका एक बेसिक समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि A B C 3 लोग हैं, ठीक है, और तीनों का औसत आयु है 10 वर्ष। 10 वर्ष है, इसका मतलब हुआ इसका भी आयु 10 वर्ष है, इसका भी आयु 10 वर्ष है, और इसका भी आयु 10 वर्ष है। अगर बोला जाए कि 5 वर्ष बाद इन सभी का औसत क्या होगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले बात करते हैं ए का वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 10 में 5 जोड़ दें, यानी कि ए का आयु हो जाएगा 15 वर्ष। सेम इसी प्रकार से इसमें भी अगर 5 जोड़े तो इसका भी हो जाएगा 15 वर्ष, इसका भी हो जाएगा 15 वर्ष, यानी कि ABC का वर्तमान औसत कितना है 10 वर्ष। 5 वर्ष बाद औसत कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा, है कि नहीं। अगर बोला जाए कि ABC का 10 वर्ष बाद औसत कितना होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, औसत में 10 को जोड़ देंगे, है कि नहीं। 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि सभी में 10 जुटेगा, यानी 10 10 कितना हो जाएगा 20, इसका भी 20 वर्ष हो जाएगा और इसका भी 20 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ABC का 10 वर्ष बाद औसत कितना हो जाएगा 20 वर्ष, है कि नहीं। अगर बोला जाए इन तीनों का औसत है वर्तमान में कितना 10 है, अगर मान लीजिए बोला जाए कि 5 वर्ष पहले इन तीनों का औसत कितना होगा, तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 में 5 को माइनस कर देंगे, यानी कि 5, यानी कि ABC का 5 वर्ष पहले औसत कितना होगा 5 वर्ष होगा, है कि नहीं। अगर बोला जाए कि 20 वर्ष बाद ABC का औसत कितना होगा, तो सिंपली इसमें 20 जोड़ देंगे, है कि नहीं, वर्तमान वाले में, तो कितना हो जाएगा 30। 20 अगर इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 20 वर्ष बाद इन तीनों का औसत हो जाएगा कितना 30 वर्ष। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था कि 20 वर्ष पहले पति और पत्नी का आयु है 23 वर्ष, ठीक है। तो ये 20 वर्ष पहले की आयु थी, तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करते हैं, पति पत्नी का वर्तमान औसत निकालने के लिए 20 वर्ष जोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए 23 में 20 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 43 वर्ष हो गया।
आगे बोला गया है कि अब उनके परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत आयु यहाँ पे 34 है, ठीक है। यहाँ पे 34 है, 34 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोला गया है अब एक तो पति पत्नी हो गए 2 लोग और इनका पुत्र भी शामिल है, ठीक है। इनका पुत्र भी शामिल, यानी कि अब 3 लोग हो गए हैं। तो बोला गया है कि इनका औसत वर्तमान में कितना है, 34 वर्ष है, ठीक है। तो बोला गया है कि पुत्र का वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ पे पति पत्नी का वर्तमान आयु है 43 वर्ष, ठीक है। लेकिन यहाँ पति पत्नी के साथ अगर बच्चे को जोड़ दे रहे हैं तो इसका औसत आयु हो जा रहा है कितना, 34 वर्ष। पहले था 43 वर्ष, लेकिन एक बच्चे को जुड़ने की वजह से इनका औसत कितना हो गया, 34 वर्ष। यानी कि प्रत्येक का औसत कितना कम गया, तो 34 और 6 40 43, यानी कि -9, यानी कि 9 वर्ष औसत कम गया प्रत्येक में, है कि नहीं। यानी कि 2 लोग हैं तो 9 9 कितना हो गया, 18, यानी कि 18 वर्ष घट गया। क्यों घटा, क्योंकि यह एक बच्चा को भी शामिल किया गया, ठीक है। तो पूछा गया है कि पुत्र का वर्तमान आयु क्या है कि नहीं। पुत्र का वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 18 को 34 में माइनस कर देंगे। 34 में से 18 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 18 दूनी 36, यानी कि 16। यानी कि बच्चे बच्चे का वर्तमान आयु कितना है, 16 वर्ष। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि 34 में जो 18 वर्ष इन लोग के घट रहा था पति पत्नी के, तो 34 में घटा ही क्यों दिए, है कि नहीं। तो आइए इसके लिए बेसिक थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए, जिस पिछला वाला एग्जाम्पल लीजिए जिस तरह से, तो यहाँ पे लेते हैं ए बी और सी है, ठीक है। अगर बोला जाए कि इनका आयु 10 वर्ष है, इनका आयु भी 10 वर्ष है और इनका आयु भी 10 वर्ष है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी का औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बोला जाए कि ए का आयु है 10 वर्ष, बी का आयु है 10 वर्ष, लेकिन सी का आयु है 5 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ अगर 5 जोड़ दें तो औसत हो जाएगा, औसत वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष। लेकिन 5 की कमी है, जिसकी वजह से ए बी सी का औसत 10 वर्ष नहीं आएगा, इससे कम ही आएगा, है कि नहीं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 18 वर्ष क्यों घटा, पति पत्नी का औसत वर्ष में 18 वर्ष क्यों घटा, क्योंकि एक बच्चा जुड़ा जिसका वर्ष जो है 34 वर्ष से कम होगा, है कि नहीं। तो कितना कम होगा, तो सिंपली 18 वर्ष जो पति पत्नी का कम रहा है उसको माइनस कर दीजिए। तो इसको 34 में से 18 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 16 बचा। तो 16 वर्ष जो है उसके पुत्र का यानी बच्चे का उम्र है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।